जय भीम दोस्तों। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखकर करोड़ों बहुजनों को गुलामी से मुक्त कराया और अब वही बहुजन समाज के नेता पढ़ लिख कर अब हमारे देश को फिर गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। आए दिन नई पार्टियां बनाकर, नए संगठन बनाकर और फिर आरएसएस बीजेपी सरकार की गुलामी करके हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाने की ओर धकेल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ को उठाएं और आप इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हो हमें मैसेज करके बताएं। जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। आरएसएस के नए संविधान को अच्छी तरह से पढ़ें और ध्यान से सुनें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधानसभा। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व सभी सांसद सदस्य व विधानसभा के सदस्य ब्राह्मण ही होंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री जो शूद्र वर्ण से आते हैं, इस संविधान को लागू करने के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे और अपने वर्ण के हिसाब से काम करेंगे। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जो कि वैश्य वर्ण से आते हैं, वे अब भी अपने पद से इस्तीफा देकर अपने वर्ण के अनुसार ही काम करेंगे। वोट का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही वोट देने का अधिकार होगा और शूद्र नारी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। बोलने की स्वतंत्रता। ब्राह्मण किसी भी विषय पर कहीं भी किसी के खिलाफ बोल सकता है, उनको पूरी आज़ादी है। 2. बाकी तीनों वर्णों के लोग किसी भी ब्राह्मण के या उसके कर्मों या निर्णयों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जुबान काट ली जाएगी। 3. सज़ा के तौर पर क्षत्रियों की 1 इंच, वैश्यों की 2 इंच और शूद्रों की 3 इंच जुबान काट ली जाएगी। घूमने फिरने का अधिकार। 1. ब्राह्मणों को पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में कहीं भी घूमने का अधिकार होगा, जिसका पूरा खर्चा वैश्य समाज के व्यक्ति को वहन करना होगा। सरकारी सेवाओं का प्रावधान। 1. ब्राह्मण को हर सरकारी विभाग में प्रमुख बनाया जाएगा, जैसे जिले का डीएम या एसपी, किसी प्राइवेट संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी स्कूल का प्रधानाचार्य, अध्यापक, किसी सेना का कमांडर आदि। 2. क्षत्रियों की भर्ती सेना में निचले पदों पर की जाएगी, जिसके कि वे सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सकें, अपनी जान की बाजी ला सकें। वैश्य। 3. वैश्य समाज सारी दुकानें चलाएगा, चाहे सब्जी की, रेहड़ी की हो, पंचर की हो दुकान, सभी वैश्य समाज ही लगाएगा। 4. शूद्र लोग मजदूरी और किसानों का काम करेंगे, देश को स्वच्छ बनाए रखने में जी जान लगाएंगे। उनका काम केवल सेवा करना होगा और गंदगी की सफाई करना होगा। संपत्ति का अधिकार। ब्राह्मण जहाँ चाहे रह सकता है। अगर उसको किसी का भी घर पसंद आता है तो वह वहाँ पर बिना कोई किराए दिए जब तक चाहे तब तक रह सकता है। इस दौरान ब्राह्मण के खाने पीने की व्यवस्था मकान मालिक को ही करनी।
2. अगर ब्राह्मण को कोई भी घर बहुत पसंद आता है और वह उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है तो मकान मालिक को वह घर ब्राह्मण को दान करना पड़ेगा। 3. अगर ब्राह्मण किसी को कार या कोई वस्तु पसंद आती है तो मालिक को यह कार वस्तु ब्राह्मण को दान करनी पड़ेगी। नागरिकता। हिंदू धर्म के आधार पर भारत में 4 वर्ण के नागरिक बनाए जाएंगे। पहला, प्रथम श्रेणी के नागरिक, फर्स्ट क्लास सिटीजन। ब्राह्मण जाति के लोगों को भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया जाएगा, जिनको सब तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा, द्वितीय श्रेणी के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन। क्षत्रिय या ठाकुर जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाएगा। तीसरा, तृतीय श्रेणी के नागरिक, थर्ड क्लास सिटीजन। वैश्य बनिया समुदाय के लोगों को तृतीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाएगा। चौथा, चतुर्थ श्रेणी के नागरिक, फोर्थ क्लास सिटीजन। अन्य सभी जाति धर्मों के लोगों को चतुर्थ श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। इन सब को शूद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। इनमें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान आदि धर्म के लोग सम्मिलित होंगे। दोस्तों, अगर आज भी हमारा बहुजन समाज इकट्ठा होकर संघर्ष नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में आरएसएस ने नया संविधान बनाकर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तो हम फिर वही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बाबा साहब का नाम लेकर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।